सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, निडर हो आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। परमानेंट सॉल्यूशन हमको एज सिटीजन्स एज पेरेंट्स खुद में लाना पड़ेगा। बच्चे वही करते हैं जो पेरेंट्स में देखते हैं। पेरेंट्स हमारे रात में काम वाम करके 10 बजे तक आते हैं, बच्चे रात में 11 बजे उनसे मिलके सोते हैं और सवेरे जल्दी उठ के स्कूल चले जाते हैं। उनको कोई समय नहीं मिलता है सोने का, कोई गेम खेलने का वक्त नहीं मिलता, दिन भर ऑनलाइन क्लासेस होती हैं। तो हमको एज अ पेरेंट ये सोचना पड़ेगा कि हमको बच्चों को कम से कम 2 घंटे फील्ड में खेलने का, दौड़ने भागने का समय देना है। लड़के लड़कियां सबको, लड़कियों को यूजुअली सब लोग घर बिठा देते हैं कि लड़कियों को बाहर खेलने नहीं देंगे, काली हो जाएगी और ये सब, पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों को भी फील्ड में खेलने का और समय देना। ये पेरेंट्स को इन्फोर्स करना चाहिए कि बच्चे कम से कम 8 घंटे की नींद लें और व्यर्थ में मोबाइल न देखें। मैम, जैसा कि देखा जाता है बच्चों में जंक फूड की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं, वो जंक फूड खाते हैं, पेरेंट्स समझाने के बावजूद भी। अब इस समस्या को कैसे निराकरण किया जाए? देखिए, वो पेरेंट्स को ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग वो स्कूल का प्रोग्राम कर रहे थे तो कुछ स्कूल्स ने ये अपनाया कि हम लोग टिफिन में जंक फूड नहीं रखेंगे। वो बच्चे घर जाके भी जंक फूड नहीं खाते थे। तो कितना स्ट्रॉन्ग असर होता है स्कूल में अगर मैम बता देती हैं या कोई डॉक्टर बता देता है तो वो पेरेंट्स की बात नहीं मानते लेकिन मैम की बात मानते हैं। तो स्कूली स्तर पे बच्चों को पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। और जैसे देखिए, ये सारी चीज़ें एक सर्कल होता है, यूएस से आती हैं और हमारे पास जाती है और यूएस में सब लोग अब पौष्टिक आहार लेने लगे, हम लोग वही उनका फास्ट फूड लेने लगे। तो धीरे धीरे जब उन्होंने कॉन्सिक्वेंसेस देखे कि फास्ट फूड खाने के क्या थे, उन लोगों ने पौष्टिक आहार, स्प्राउटेड बीन्स जो हमारे यहाँ बचपन से खाई जाती थी, हम सब वो लोग त्याग चुके हैं। तो ये दोबारा से हमारे पेरेंट्स, टीचर्स सब जगह में एम्फोसाइज करना होगा कि पौष्टिक आहार क्या है और जंक फूड क्या है। ये ओबेसिटी डे जो मना रहे हैं आप, ये कब मना रहे हैं, इसका क्या है? मैं डॉक्टर अनुराग भारती हूँ, भारतीय बाल रोग अकादमी कानपुर का अध्यक्ष। ये WHO ने इसको डिसाइड किया था पहले से। ये हर साल 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे करके मनाया जाता है। इसका पर्पज़ यही है कि सबको मोटिवेट करना है कि ये जो एक तरीके का टिकिंग टाइम बम है, इसको बच्चों को खास तौर से कैच देम यंग, मतलब शुरू में ही बच्चों को और बीमारियों को रोकने और पकड़ने की बात हो रही है। तो ये 4 मार्च को चलता है। WHO हर साल कुछ ना कुछ अपनी एक थीम देता है, उस थीम पर हम लोग आगे चल के काम करते हैं। तो इस साल की थीम ये है कि सबको कुछ ना कुछ एक्ट करना है और बच्चों कैच देम यंग, जल्दी हम लोगों को एक्ट करना जिससे कि बीमारियों के कॉम्प्लिकेशंस ना आ पाएँ। सर, जनरली वी नोटिस दैट कि ये बच्चों को बहुत प्रेफर किया जाता है, जैसे हॉर्लिक्स है, बॉर्नवीटा है। तो एक्चुअली वी वांट टू नो कि इसका क्या इफेक्ट है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताइए आपने कि ये चीज़ आमतौर पे टीवी के द्वारा सबसे ज़्यादा प्रसारित बहुत ज़्यादा, और शायद उसके साथ वो एसोसिएटेड गेम्स या कुछ इस तरीके के टॉयज डाल दिए जाते हैं जो और बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। और आमतौर पे जो हम लोग सब लोग बच्चों के डॉक्टर हैं यहाँ, और तो हम लोगों ने महसूस किया है कि पेरेंट्स की फीडबैक आती है कि साहब वो सफ़ेद नहीं पिएगा, हम उसमें टी बैग डाल के भी डिप कर देते हैं, देन देते वो कुछ बॉर्नवीटा, बूस्ट, हॉर्लिक्स, बिकॉज दैट इज गोइंग टू फ्लेवरिंग एजेंट। आई एम जस्ट टेकिंग देम एज ए फ्लेवरिंग एजेंट। दे आर नॉट एट ऑल इन ए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। जिस तरीके से वो उनका विज्ञापन टीवी में आता है, पेरेंट्स के दिमाग में भी वही फेस वैल्यू उसकी बनती है, क्योंकि इट्स ए प्रोटीन सप्लीमेंटेशन फूड। इट इज़ नॉट एट ऑल। वो केवल एक पैलेटेबिलिटी बढ़ाने के लिए, यानी स्वाद को ठीक करने के लिए, उसके स्वाद में जो दूध से बच्चों को हीट आ रही है उसको उन्होंने उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट डाल रखे हैं और आपके साथ साथ ये सब चीज़ें डाल रखी जो सो कॉल्ड चॉकलेट और वनीला, व्हाटएवर द फ्लेवर्स। तो उसका कहीं किसी भी प्रकार से कहीं किसी तरह का मोटापे को बहुत बुरी तरीके से बढ़ाएगा, वेरी हार्मफुल। उपलक्ष्य में IAP के तत्वावधान में हम लोगों ने ये प्रेस वार्ता को बुलाया है इस उद्देश्य से कि बच्चों में जो मोटापे की समस्या है उसको कैसे बचाया जा सके और उसके प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। हमारे देश में आज की तारीख में 15% से अधिक बच्चे मोटापे के शिकार हो चुके हैं और उनमें लगभग 30 से 40% बच्चों को कोई ना कोई समस्या अंदर में शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर के तौर पे है।
उसको बचाव करने के लिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी 1 घंटे की, कम से कम 8 घंटे की नींद, स्क्रीन टाइम 1 घंटे से कम करना अति आवश्यक है और उनके माध्यम से इसको बचाया जा सकता है। तो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खेल कूद करने की आवश्यकता है और ये मानसिकता कि गोल मोल बच्चे होते हैं अच्छे, उसको चेंज करना चाहिए। वो अब अच्छे नहीं है, उसमें दिक्कतें आती हैं। सर ये हफ्ता में कितने % बच्चों में पाया गया ये मोटापे की समस्या? लगभग जो हम लोगों के स्कूल का शोध है या भारत में लगभग 15 से 17% बच्चों में मोटापा यानी ओबेसिटी है और 30% से 35% में ओवरवेट यानी वेट से अधिक है पर वो मोटापे के लेवल पे नहीं पहुंचे। कोरोना को में कितना ज़्यादा इसमें इंक्रीज हुआ है? कोरोना से लगभग जो हम लोगों के पास मोटापे के मरीज आ रहे हैं उनमें दुगने तक की बढ़ोतरी